गाइस, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद किसी भी प्रकार की गुड़िया, गुड्डा या टॉयज से आप बहुत ज्यादा डरने लगोगे। आज की कहानी वृंदावन की एक श्रापित हवेली की है, जिसमें एक परिवार आया था वैसे तो एक नई जिंदगी को बसाने के लिए, लेकिन वो वापस कभी नहीं जा पाए। और ये हवेली सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक भूतिया पपेट यानी एक गुड्डा जिसका नाम मोहन है वो रहता है। और जो भी इस घर में आता है वो जिंदा नहीं जा पाता है, और उसका रीजन सिर्फ एक है, यही मोहन पपेट। आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन काफी डरावनी भी होने वाली है, तो इसलिए अगर रात में देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। राहुल, प्रिया और उनकी छोटी बेटी टिया नए शहर में शिफ्ट होते हैं। वो वैसे तो बहुत सारी हवेलियां देखते हैं, लेकिन काफी सारी हवेलियां बहुत महंगी थी, उनके बजट में फिट नहीं हो रही थी। तभी उनको वृंदावन की इस हवेली के बारे में पता चलता है जो काफी सस्ते रेट में थी। लेकिन जब उन्होंने आसपास के लोगों से जाके पूछा कि ये हवेली खाली क्यों है और इसका रेट इतना सस्ता क्यों है, जबकि वृंदावन की बाकी हवेलियां बहुत महंगी है, तो वहां के आसपास के जितने भी नेबर्स थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। बट एक बुढ़िया थी जिसने अपना ओपिनियन दिया, और उसने बोला कि बेटा, इस घर में मत रहना, क्योंकि इस घर में एक श्राप है। एक श्राप है एक पपेट का, एक गुड्डे का, उसका नाम है मोहन। लेकिन राहुल ने इस बात को सिर्फ अफवाह माना और इग्नोर कर दिया। इसके बाद पूरी फैमिली इस हवेली में शिफ्ट होती है, और जब वो लोग आए तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन फर्स्ट एंट्री पे ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है, जस्ट लाइक हॉरर मूवीज। लेकिन उनके लिए सब नॉर्मल था। अब जैसे ये लोग एंटर करते हैं, टिया जो उनकी छोटी बेटी होती है वो काफी एक्साइटमेंट में भागकर एक रूम की तरफ जाती है। जब राहुल और प्रिया उसके पीछे भाग के जाते हैं तो वो देखते हैं कि टिया ने एक पपेट को उठाया हुआ है, एक पपेट जिसके ऊपर ही उसका नाम लिखा हुआ है उसके फॉरहेड पे, और वो था मोहन। उसका चेहरा इतना रियलिस्टिक था मानो एक असली बच्चा देख रहा हो कोई। प्रिया ने अपनी बेटी से छीन कर उसे फेंकने की कोशिश की। उसने बोला अभी सब कुछ डर्टी है, अभी मत छुओ। लेकिन टिया, उनकी छोटी बेटी, जोर जोर से रोने लगी और बोली मम्मी, मोहन मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उस रात करीब 2 बजे राहुल ने सुना कि टिया के कमरे से एक हंसने की आवाज आ रही है, लेकिन ये हंसी काफी अजीब सी थी, काफी इवलिश टाइप की थी। मतलब नॉर्मल जैसे इंसान हंसता है वैसा नहीं, और ये टिया की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। राहुल टिया के घर में जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है राहुल का खून सूख जाता है। टिया गहरी नींद में थी, लेकिन मोहन जो उसका पपेट था वो उसके बेड पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही राहुल लाइट ऑन करता है वो पपेट मानो वहां पर खड़ा ही नहीं था, वो तो बस टिया के हाथों में था। राहुल को ये काफी स्ट्रेंज लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मुझसे दोस्ती करोगे? एक वक्त के लिए तो राहुल को ये सब कुछ सच लगा, लेकिन फिर भी एट द एंड वो इसे अफवाह मानता है और सोने चला जाता है। लेकिन अगली सुबह से टिया के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं। टिया ने, यानी जो उनकी छोटी बेटी थी, उसने खाना पीना बंद कर दिया। कभी वो मोहन से, यानी उस पपेट से फुसफुसाहट वाली आवाज में बात करती थी, तो कभी चीख कर बोलती थी कि मम्मी, मुझे मोहन खाना चाहता है। प्रिया एक दिन देखती है कि टिया के हाथ में एक निशान था, गहरा लाल और काटने का निशान। प्रिया चीख कर बोलती है कि ये किसने किया? टिया रोते हुए बोलती है कि मम्मी, मैंने मोहन को मना किया तो उसने मुझे मार दिया, और जब मैंने मोहन से कहा कि मुझे दुख हो रहा है तो उसने अपने आप को ही काट लिया, और अब वो मुझसे नाराज है। प्रिया ने सोचा कि ये बहुत गड़बड़ चीज हो रही है। प्रिया ने बिना सोचे समझे उस पपेट को आग में जला दिया। यूजुअली वो पपेट एक टेबल पे रहता था, और अब वहाँ पे कोई नहीं था उस दिन। लेकिन अगली सुबह मोहन, वो पपेट, वापस से उसी टेबल पर एकदम सुरक्षित नए कंडीशन में बैठा हुआ था। प्रिया और राहुल बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी को हर्ट करना चाह रहा है और इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया और राहुल इस चीज से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक उस पपेट को देखता है वो देखते ही कहता है कि ये कोई नॉर्मल पपेट नहीं है, दरअसल इसके अंदर एक असली आत्मा है, एक आत्मा एक बच्चे की। दरअसल बहुत साल पहले 1947 में एक कपल हुआ करता था जिसके संबंध को सोसाइटी ने नकार दिया था, और उन्हीं के संबंध से एक लड़के का जन्म हुआ था। उसका नाम उन्होंने रखा था मोहन। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आने के बाद इस बच्चे के पिता ने इसको जलाने की कोशिश की। पहले अटेम्प्ट में तो वो फेल हो गया, लेकिन एक वक्त जब इसकी माँ सो रही थी तो उसके पिता इस मोहन को, यानी इस बच्चे को ले जाकर के जला देते हैं, और सुबह जब वो औरत उठती है तो अपने बच्चे को जला हुआ देखकर बहुत रो रही होती है, और उसी रोते हुए वो अपने बच्चे की राख को हाथ में लेके एक पपेट बनाती है उसी की राख से। और कहीं माना जाता है कि तब से उस बच्चे की आत्मा उसी राख से बनी हुई पपेट में था, और ये पपेट वही पपेट है। और उसके बाद से जब से मोहन की आत्मा इस पपेट के अंदर आई, वो कांटेक्ट में आ रहे हर बच्चे को जैसे वो जला था वैसे ही जलाना चाहता है। राहुल और प्रिया तांत्रिक के मुंह से कहानी सुन ही रहे होते हैं, तभी प्रिया को किचन से एक आवाज आती है, और जब वो किचन में जाती है तो जो दृश्य देखती है वो देखने के बाद उसका खून सूख जाता है। वो देखती है कि टिया, यानी उसकी
छोटी बच्ची अपने हाथ में चाकू लेकर अपनी उंगलियों को एक एक करके काट रही थी, और जब वो काट रही थी तो दर्द से नहीं बल्कि हंसी से चिल्ला रही थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके मुंह से मोहन की आवाज निकल रही थी। वो आवाज थी, मैं सबको जला दूंगा। तांत्रिक वहाँ राहुल को ये समझा रहा है कि मोहन की आत्मा को शांत करने का बस एक ही तरीका है, या तो इस बच्चे को उसकी माँ के पास भेजो, और या तो टिया को मोहन के हवाले कर दो और तुम दोनों भाग जाओ। कोई पेरेंट अपनी बच्ची को किसी मॉन्स्टर के हवाले नहीं कर सकते, राइट? तो राहुल और प्रिया मोहन को हर तरीके से तोड़ने की, जलाने की, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन मोहन को कुछ नहीं होता है। फाइनली वो छत पे जाते हैं और मोहन को कुछ मंत्र बोलकर नीचे फेंक रहे होते हैं। तभी मोहन के अंदर से बहुत बड़ी शैडो निकलती है और वो हवेली पूरे तरीके से आग में झुलसने लगती है। राहुल और प्रिया बहुत तेजी से टिया को लेकर नीचे भागते हैं और वो उस हवेली को जलते हुए देख रहे होते हैं, जिसमें से मोहन की चीखें सुनाई देती है। राहुल एक लंबी सी सांस लेता है और सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि हवेली तो जल गई, मोहन भी जल गया। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बीवी प्रिया खड़ी थी, उसकी बेटी टिया भी खड़ी थी, लेकिन टिया के हाथ में वो पपेट मोहन अभी भी था। बस इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मोहन पपेट आज भी वृंदावन की गलियों में रात में देखा जाता है घूमता हुआ। और अगर आपको ऐसा कोई गुड्डा या गुड़िया जैसा खिलौना घूमता हुआ दिखे तो उसे प्लीज हाथ में मत लेना, स्पेशली इन वृंदावन, क्योंकि वो एक श्रापित खिलौना है। आज की कहानी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमने आप ही लोगों के काफी सारे सजेशंस मानते हुए काफी सारी वीडियोस बनाई है, जैसे मणिकर्णिका घाट, जापानीज लेजेंड्स और ऐसे ही न जाने कितने वीडियोस। तो आपके भी सजेशंस को हम सीरियसली लेंगे। इसके अलावा ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।